वैसे तो इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ है कि इतिहास बनाने वालों से इतिहास ने पूरी कीमत वसूली है। इतिहास बनाने वालों को इतिहास बनाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए इंसान को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इंसानों ने हमेशा ही अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से नए नए आविष्कार किए हैं। मानव सभ्यता के विकास के लिए कई आविष्कारक को आविष्कार करते समय अपनी जान भी झोंकनी पड़ी और तब जाके उनका नाम इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हुआ। आज हम अपने इस वीडियो में ऐसे ही 10 आविष्कारक और उनके आविष्कार के बारे में बात करेंगे जिनकी जान अपने ही आविष्कार के कारण गई। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 10, मैक्स वेलियर, एक ऑस्ट्रेलियाई रॉकेट पायनियर जिसके टेस्ट बेंच पर अल्कोहल से भरा रॉकेट फट पड़ा। मैक्स वेलियर जर्मनी के रहने वाले थे और वे जर्मनी रॉकेटियरिंग सोसाइटी के सदस्य भी थे। साल 1930 में एक रॉकेट का आविष्कार कर रहे थे जो ऑटोमोबाइल को रफ्तार दे सकते थे। उनका यह आविष्कार टेस्टिंग के दौरान फट पड़ा और उनकी जान उसी समय चली गई। नंबर 9, मैरी क्यूरी और प्लास्टिक एनीमिया की वजह से मरी, जो बीमारी उन्हें लंबे समय तक आयनीकृत विकिरण के संपर्क में आने की वजह से लगी। मैरी क्यूरी को पूरी दुनिया रेडियम और पोलोनियम के साझा आविष्कारक के तौर पर जानती है। वे अपने ही रिसर्च किए जाने वाले पदार्थों और उनसे निकलने वाले रेडिएशन के लंबे समय तक संपर्क में रहने की वजह से मरी। नंबर 8, लीसी अपने द्वारा ही शुरू किए गए 5 पेंस पनिशमेंट मेथड की वजह से मरे। कहते हैं कि लीसी ने ही इस सजा की शुरुआत की थी। 5 पेंस पनिशमेंट पुराने जमाने में चीन में दिया जाने वाला एक दंड था। लीसी ने इस सजा की शुरुआत तब की थी जब वह किन वंश का प्रधानमंत्री था। इसके तहत किसी के चेहरे पर टैटू गुदवाना, किसी की नाक कटवा देना या फिर दोषी के शरीर को 4 हिस्सों में काट देना भी शामिल था। 208 ईसा पूर्व लीसी को ठीक उसी प्रकार दंडित किया गया जिसे उसने शुरुआत किया था। नंबर 7, जिम फिक्स, अमेरिकी फिटनेस रेवोल्यूशन का जनक दौड़ते दौड़ते ही चल बसा। जिम फिक्स को पूरी दुनिया एक ऐसे इंसान के तौर पर जानती है जिसने जॉगिंग को फैशन स्टेटमेंट के तौर पर स्थापित करने का काम किया। जिम साल 1977 में महज 52 साल के थे और एक दिन दौड़ते दौड़ते ही हृदयाघात की वजह से दुनिया को अलविदा कह गए। नंबर 6, थॉमस एंड्रूज, टाइटैनिक को डिजाइन करने वाला शख्स जो टाइटैनिक के साथ ही डूब गया। थॉमस आयरलैंड के रहने वाले थे और वे जल सेना के एक आर्किटेक्ट भी थे। उन्होंने टाइटैनिक के बर्फीले पानी में ना जाने और जहाज में ढेर सारे लाइफ बोट्स रखने की हिदायत भी दी थी। जब टाइटैनिक ग्लेशियर से टकराया तब वे बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित निकालने की मुहिम में लगे थे। उन्हें अंतिम बार डेक के कमरे में रोते हुए देखा गया था। उनका शरीर फिर दोबारा कभी नहीं मिला। नंबर 5, अलेक्जेंडर बोगडानोव, रक्त के आदान प्रदान को नए आयाम दिए और टीबी व मलेरिया से पीड़ित एक पीड़ित के रक्त से टेस्टिंग के चक्कर में जान गंवानी पड़ी। बोगडानोव रूस के रहने वाले थे और उन्हें दुनिया में पहले शख्स के तौर पर जाना जाता है जिसने रक्त की आदान प्रदान की शुरुआत की। वे चिरकालिक जवानी हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे थे। उन्हें इस दिशा में थोड़ी बहुत सफलता भी मिली थी। हालांकि जब वे एक स्टूडेंट पर रिसर्च कर रहे थे और खुद को रक्त चढ़ाने की कोशिश की तो मलेरिया और टीबी से पीड़ित उस स्टूडेंट के रोगों से वे भी पीड़ित हो गए और अंततः जान गंवा बैठे। नंबर 4, माइकल डाकरे, वे फ्लाइंग टैक्सी को क्रैश कर बैठे जिसका आविष्कार उन्होंने खुद ही किया था। माइकल डाकरे ने सिंह जेटपॉड नामक हवाई टैक्सी का आविष्कार किया था। यह टैक्सी हवा में उड़ भी सकता था और क्षेत्रीय इलाकों व शहरों में उतर भी सकता था। साल 2009 में जब वे इसकी टेस्टिंग के लिए अकेले उड़े तो वे दुर्घटनावश अपनी जान गंवा बैठे। नंबर 3, हॉरेन लॉसन हनले, उन्होंने मारक सबमरीन का आविष्कार किया और अपने क्रू के साथ इसकी टेस्टिंग के लिए गए। हनले एक मरीन इंजीनियर व आविष्कारक थे जिन्होंने पहले युद्धक सबमरीन का निर्माण किया था।
इसे उन्होंने CSS हनले का नाम दिया था। वे साल 1863 में इसकी टेस्टिंग के लिए पानी के भीतर गए और अपने क्रू के सारे साथियों के साथ फिर कभी वापस नहीं आ सके। नंबर 2, ओटो लिलियेनथाल हैंड ग्लाइडर का आविष्कार किया और इसके क्रैश करने पर अपनी जान गंवा बैठे। ओटो लिलियेनथाल को दुनिया ग्लाइडर किंग के तौर पर जानती थी। वे साल 1896 में महज 50 फीट पर उड़ान भर रहे थे और दुर्घटना का शिकार हो बैठे। वे इस बात की अपेक्षा नहीं कर रहे थे, लेकिन इस दौरान लगी चोटों की वजह से 36 महीने बाद नहीं बच सके। नंबर 1, फ्रांसिस एडगार स्टेनली। उन्हें स्टेनली स्टीमर का साझा संस्थापक कहा जाता है। ट्रैफिक में टकराने की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। फ्रांसिस एडगार स्टेनली ने अपने जुड़वा भाई के साथ स्टेनली मोटर कैरेज की स्थापना की थी। उन्होंने स्टेनली स्टीमर, एक भाप से चलने वाली गाड़ी का आविष्कार किया था। एक बार वे कहीं जा रहे थे और सामने से आने वाली गाड़ी से बचने के क्रम में दुर्घटनाग्रस्त होकर अपनी जान गंवा बैठे। दोस्तों, इसी तरह कितने सारे महान आविष्कारक अपने आविष्कार के कारण ही चल बसे, लेकिन जाते जाते वे अपने पीछे एक महान आविष्कार छोड़ गए और जिसकी वजह से उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।